प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण और प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण और पूर्ण कोण किसे कहते हैं। ये सभी कोणों के बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरी परिभाषा और उसके साथ ही आकृति के साथ में हम लोग समझेंगे। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने है कोणों का नाम, कोण का चित्र और यहाँ पे है कोण का विवरण यानी उसकी परिभाषा। सबसे पहला आपके सामने है शून्य कोण। आइए देखते हैं शून्य कोण किसे कहते हैं। जैसा कि आपके सामने देख पा रहे होंगे, चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को पढ़ते हैं कि जिस कोण की माप शून्य हो, जी हाँ, जिस कोण की माप क्या हो, शून्य हो, वह कोण क्या कहलाती है, शून्य कोण कहलाती है। और साथ ही कोण बनाने वाली जो दोनों किरणें होती है वो एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती है, यानी कि घूर्णन शून्य होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो किरणें हैं। एक किरण तो यहाँ से आपका यहाँ पे गया है ना, और उसके बाद दूसरा किरण जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों किरण क्या है, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, यानी कि ये 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपका कहलाएगा शून्य कोण। आइए अब देखते हैं दूसरा, न्यून कोण किसे कहते हैं। आपके सामने चित्र बना हुआ है, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा को समझते हैं। देखिए, जिस कोण की माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, जी हाँ, ना तो 0 हो ना ही 90 डिग्री हो, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, आइए जैसे कि अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो 10 डिग्री, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 के बीच में आपका 25 डिग्री भी आता है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, और कोई भी मान हो सकते हैं, है ना। तो 0 अंश से 90 अंश के बीच में जितने भी मान होते हैं वो सब के सब न्यून कोण कहलाते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। आपको एक चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये न्यून कोण है। ठीक है, आइए अब देखते हैं समकोण किसे कहते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने एक चित्र भी बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आइए परिभाषा को समझते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, बिल्कुल 90 डिग्री ही होनी चाहिए, ना तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम ना ही थोड़ा ज़्यादा, परफेक्ट 90 डिग्री। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है तथा कोण बनाने वाली जो किरणें हैं वो एक दूसरे पर लंबवत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक किरण है और यहाँ पे भी एक किरण है, यानी कि एक किरण दूसरे किरण पे क्या है, लंबवत है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं समकोण, जो 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का हो। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है आपके सामने अधिक कोण। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने एक चित्र भी बना हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं उसकी परिभाषा। आइए देखते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि ज़्यादा हो, पर 180 से कम हो, है ना, 90 अंश से 180 के बीच में ही होनी चाहिए, यानी 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री। और आपके सामने एक चित्र के माध्यम से बताया गया है, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण लेकर, है ना, 120 डिग्री ये क्या है, 90 और 180 के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। आइए अब देखते हैं सरल कोण, या इसको एक नाम से और जाना जाता है ऋजु कोण। आइए देखते हैं कि सरल कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, बिल्कुल परफेक्ट 180 डिग्री, ना ही 180 से थोड़ा सा कम ना ही थोड़ा ज़्यादा, पूरा पूरी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, जिसमें कोण बनाने वाली जो दो किरणें होती है वो एक सरल रेखा पर बनती है। यहाँ B शून्य के दूसरी ओर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शून्य की दूसरी ओर एक यहाँ पे किरण है और एक किरण यहाँ है, यानी वही कह रहा था कि इसमें क्या होती है, जो कोण बनाने वाली जो दो किरणें होती है वो एक सरल रेखा बनाती है ना। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, और ये दोनों मिला करके किरणें क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई, यानी सीधा, है ना। तो ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला आपके सामने है प्रतिवर्ती, है ना। प्रतिवर्ती या तो
पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं, चित्र आपके सामने यहाँ बना हुआ है। देखिए, जिस कोण की माप 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती या तो पूर्ण युक्त कोण। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, लेकिन उससे और भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, यानी ये 100 यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 210 डिग्री का कोण बन रही है। तो 210 डिग्री 180 और 360 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण युक्त कोण। ठीक है, तो प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, यानी 180 और 360 के बीच में हो, वैसे कोण को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण। आइए अब देखते हैं आगे। अगला आपके सामने है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक चित्र भी बना हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग परिभाषा को समझते हैं। देखिए कि जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, बिल्कुल आपने सही सुना, जिस कोण का मान क्या हो? जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, यानी परफेक्ट पूरी 360 डिग्री होना चाहिए, ना तो 360 से कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट क्या होनी चाहिए? 360। इसमें कोण बनाने वाली जो किरणें हैं, है ना, जो किरण है ओ बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओ और बी, ये हो गया एक किरण, और एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण क्या हो रही है? पूरा हो रही है। एक सर्कल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ये क्या बना दी? बिल्कुल गोल, यानी कि वृत्त के समान, है ना। जब वृत्त के समान हो जाए, यानी पूरा एक चक्कर लगा दे ओ ए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओ ए, है ना, यहाँ से चलना शुरू किया, एक वृत्त के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण कोण, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओ ए के ऊपर चढ़ जाती है, जिसमें क्या होती है? इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं। तो आपने देखा कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 डिग्री को कहते हैं पूर्ण कोण। ठीक है, और आपका ये जो पूर्ण युक्त कोण था 180 और 360 के बीच में जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपका पूर्ण युक्त कोण का सरल कोण या रिज्यू कोण कहलाएंगे 180 डिग्री। इसी प्रकार 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे वो कहलाएंगे अधिक कोण, और 90 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? सम कोण, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण, और शून्य कोण को कहेंगे शून्य कोण। तो मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ हम लोग टेस्ट को लगाते हैं। वह टेस्ट लगाने के बाद हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं अब आपको टेस्ट के तरफ ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले फिर से आप एक बार याद कर लें, शून्य कोण का अर्थ क्या हुआ? जो 0 डिग्री का कोण बनाए। न्यून कोण जो 0 से 90 डिग्री के बीच हो। सम कोण जो 90 डिग्री हो। अधिक कोण जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो। सरल कोण जो 80 डिग्री का कोण बनाए, उसे ही हम लोग रिज्यू कोण भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती या तो पूर्णयुक्त कोण जो 180 से 360 डिग्री के बीच हो, और पूर्ण कोण जो 360 डिग्री का कोण बनाए उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बिना देर किए हुए हम आपको टेस्ट पे लेके चलता हूँ। तो आपके सामने ये रहा टेस्ट। अब आइए देखते हैं इस टेस्ट को हम लोग लगाते हैं, जैसा कि हमने पूरी परिभाषा के साथ उसके चित्र को भी मैंने देखा। चलिए, तो देखिए इस सारणी में आपको जैसा बताया गया है, यहाँ पे चित्र दिया गया है और यहाँ पे कोनों का नाम दिया गया है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पर आपको क्या करना है? सही सही आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है ना। आइए, पहला आपके सामने यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी 60 अंश का कोण बना रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में दे रखा है आपके सामने एक चित्र जहाँ पे 110 डिग्री का कोण बना रही है, और तीसरा में यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे 240 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपको बताना है इन तीनों में कि कौन सा एक अधिक कोण होगा, कौन पूर्णयुक्त कोण होगा और कौन न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लोग इसको मिलान करते हैं। सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच, है ना, 0 अंश से 90 के बीच जो कोण बनती है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, है ना, न्यून कोण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण, है ना। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 का न्यून कोण, है ना, यानी कि 1 नंबर का हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा न्यून कोण।
अब आगे देखते हैं दूसरा आपके सामने है 110 डिग्री, है ना। 110 डिग्री क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच, ठीक है, 90 से 180 के बीच जितने भी कोण होते हैं उसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण, है ना। 90 से 180 के बीच जितने भी कोण आते हैं उसको कहते हैं अधिक कोण। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। चलिए, तो इस प्रकार से 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। अब आते हैं, एक प्रश्न और रह गया आपके सामने, 240 डिग्री। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पूर्णयुक्त कोण, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आपका करेक्ट आंसर होगा 3 का 2, ठीक है। 3 का आंसर होगा आपका 2। तो देखा आपने कितने ही आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इसको मिलान किया। परिभाषा यदि आपको पूरा तरह से अच्छे से समझ में आया होगा तो आप भी इसका सही मिलान कर सकेंगे। अब आइए चलते हैं अगले टेस्ट पे। अगला टेस्ट आपके सामने देखिए, यहाँ पे है, एक तरफ लिखा हुआ आपका कोनों का नाम और यहाँ पे उसकी माप दे रखी है। अब आपको कोनों का नाम से माप को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपके सामने है न्यून कोण, है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण बनते हैं उसे कहते हैं न्यून कोण। तो 0 और 90 के बीच वाले कोण अब हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो 0 और 90 के बीच में क्या होती है, यहाँ पे मात्र एक निकल करके आ रहा है 45 डिग्री। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जितने भी कोण होते हैं उसे कहते हैं अधिक कोण। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 90 और 180 के बीच में 155 आता है ना, 155। तो अधिक कोण हो जाएगा 155 डिग्री। अगला है आपके सामने शून्य कोण। तो शून्य कोण किसे कहते हैं, शून्य डिग्री को ही हम लोग कहते हैं शून्य कोण। तो यहाँ पे शून्य का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। अब आपके सामने है समकोण, है ना। समकोण क्या कहलाएगी, जो 90 डिग्री पूरी 90 डिग्री ही होता है उसे कहते हैं हम लोग समकोण, ठीक है। तो आपका समकोण हो जाएगा 90 अंश। आइए अब देखते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऋजु कोण किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री का कोण बनाती है उसे कहते हैं ऋजु कोण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऋजु कोण का ये 180 डिग्री, ठीक है। अब आइए पूर्ण कोण किसे कहते हैं, जो 360 डिग्री का बिल्कुल वृत्ताकार बना दे, है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग 360 डिग्री कोण वाले को कहते हैं पूर्ण कोण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 360 में क्या हो जाएगी, पूर्ण कोण, है ना। यानी कोण क्या करी, वो पूर्ण कर दी। अगला है पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण किसे कहते हैं, तो पूर्णयुक्त कोण कहा जाता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जो कोण होती है उसे कहते हैं पूर्णयुक्त कोण। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा 255 डिग्री। पूर्णयुक्त कोण का क्या हो जाएगा, 255 डिग्री। तो मुझे विश्वास है कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले टेस्ट पे। अगला टेस्ट आपके सामने है, ये देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बताना है कोणों का नाम। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोण का नाम था ना, न्यून कोण, अधिक कोण, शून्य कोण, सम कोण, ऋजु कोण, है ना। तो इसी हिसाब से आपको बताना है कोणों का नाम, कि चित्र को देखकर आपको कोणों का नाम बताना है, ठीक है। इसका प्रश्न जो है वो प्रश्न इस प्रकार है कि चित्र को देखकर आप कोणों का नाम बताएं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे चित्र को देख करके हमको इसका कोणों का नाम बताना है। तो आइए, यहाँ पे अगर सीधा अगर ये होता, लंब डाला हुआ होता, तो ये 90 अंश का कोण बनाती। तो ये रहा 0 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री, तो उसी के बीच में ये बना हुआ कोण है। इसका मतलब ये कहलाएगी न्यून कोण। क्या होगा ये, न्यून कोण। तो यहाँ पे मुझे लिखना है न्यून कोण, ठीक है। चलिए, तो ये जो चित्र है ये न्यून कोण का है। अगला है, ये देखिए 90 डिग्री से प्लस कर गया है ना। तो ये होगा आपका अधिक कोण। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 90 से 180 के बीच जो कोण होती है उसे कहते हैं अधिक कोण, है ना। तो ये कहलाएगी आपका अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। चलिए
अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला चित्र आपके सामने क्या है, ये जो है 180 से भी प्लस कर चुका है। तो 180 डिग्री से और 360 के बीच जो कोण होती है उसे कहते हैं हम लोग पूर्णयुक्त कोण, है ना। तो ये कहलाएगी पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पे दो किरणें हैं और दो किरणें इस प्रकार से क्या बन गई है, एक रेखा में है। तो ये कहलाएगी आपका रिज्जु कोण, जिसे हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, है ना। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कहलाएगी रिज्जु कोण, ठीक है, रिज्जु कोण। चलिए अगला आपके सामने है, देखिए ये बिल्कुल सीधा है एंगल, है ना। एक किरण दूसरे किरण पर क्या है, लंबवत है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे समकोण। ये क्या होगा, समकोण, ठीक है। तो मुझे विश्वास है ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि न्यून कोण, अधिक कोण, पूर्णयुक्त कोण, रिज्जु कोण, समकोण, है ना, ये सब किसे कहते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।